हाथ में ग्लास था तो माइक। आपका अंदाज बयान कुछ और है। नहीं, मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, 2-3 महीने बेशक सीनियर हैं, लेकिन सीनियर है अपने तो मानना, तो उसमें मैं पैर छूता हूँ। मैं एनएसडी में मेरे सीनियर हैं। विश्वास भाई बहुत ही प्यारे डायरेक्टर हैं। मैंने कहा ना, बहुत ही हम्बल, विनम्र, फॉल्स नहीं। कुछ लोग बहुत फॉल्स होते हैं, उनकी ह्यूमिलिटी। मनीष बिल्कुल ऐसा नहीं है। मंजरी से पहली बार मुलाकात हुई। हमारे प्रोड्यूसर साहब के बारे में कहते हैं बहुत अच्छे प्रोड्यूसर, सही टाइम पे पैसे देते। प्रोड्यूसर तो वही अच्छा है ना भाई, प्रोड्यूसर वही अच्छा है जो खरा आपने काम किया। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी जो दे दे वही बढ़िया प्रोड्यूसर है। सीधे सिंपल, जोरदार ताली। बनते हैं सर, बनते हैं। हम तो गरीब आदमी है ना, आप समझे, हम तो सेंटा वाले हैं। असल में सेंटा वाले हम हैं। वो बड़े बड़े स्टार है, उनका सेंटा से कोई मतलब नहीं है। असल में सेंटा का हमारे से मतलब है भाई। हमारे शान भाई हैं, इतने बड़े सिंगर हैं, और इनके लिए भी ये फिल्म आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिल्म में इतना खूबसूरत म्यूजिक दिया है, यहां से जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है ना। और हम सब ने अपना प्लान बी रखा हुआ है, और विश्वास भाई ने भी प्लान बी रखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना, डायरेक्शन चले, बहुत अच्छी तरह चले, लेकिन गोट फार्मिंग के ऊपर भी, फिश फार्मिंग के ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास 250 करोड़ रुपए है, सब्सिडी है 30%, नो टैक्स। बी प्लान भी जरूर रखिएगा। और वाली बात है, हंसते खेलते हुए, बस जैसे आप बातों के ऊपर हंस रहे, खिलखिला रहे, यही तो है ना। ऐसे ही आपका प्यार, आपका आशीर्वाद इस फिल्म के लिए रहे, इस फिल्म के प्रोड्यूसर के लिए, हमारे डायरेक्टर साहब के लिए, कि जनता जब हमारे फिल्म को देख के निकले तो ऐसे ही मुस्कुराती हुई और खिलखिलाती हुई निकले, तो भैया पैसा वसूल हो जाएगा। अब मतलब सलमान खान और ऋतिक रोशन ने ठेका नहीं रखा है कि 100 करोड़ हो। हम गरीब भी कुछ कर सकते हैं, ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप समझे। और भैया उनको जरूरत नहीं है, हमें बहुत जरूरत है यार पैसों की, आप समझे, हमें बहुत जरूरत है। मैं सच कह रहा हूं आपको सर, मेरे पास केवल 4 गाड़ियां हैं, मुझे रोल्स रॉयस नहीं है, चाहिए भैया। ये 4 गाड़ियां बोल के सत्यानाश कर दिया आपने। अभी तक सब कुछ बातों में यकीन हो रहा था आपका। हाँ, ये थीम है बाबा ब्लैक शिप का। फिल्में की हैं अन्नू के साथ, हम और ये और बहुत सारी फिल्में की हैं। हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 1 साल आगे पीछे का फ़र्क था, तो थिएटर में और ट्रेनिंग के दौरान इतने साल काम किया है, तो ऐसा कुछ हमें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होती। जो भी है वो रियल है, इस बात का पूरा यकीन होता है कि हम कुछ भी बोलेंगे सामने वाले को बुरा नहीं लगने वाला। तो जब दोस्ती में कॉन्फिडेंस होता है, एक टैलेंट में कॉन्फिडेंस होता है, तो आदमी इस तरह की नोकझोंक कर सकता है। और अन्नू इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। जब भी उनको मिलता हूँ, कुछ रिश्ते टेप रिकॉर्डर के पॉज की बटन की तरह होते हैं, उनको जहाँ से दबा दो वहीं से शुरू होते हैं जहाँ आपने पॉज लगाया होता है। सो सिमिलरली अन्नू कपूर के साथ और बाबा ब्लैक शिप में हमने क्लाइमैक्स साथ में किया है, बाकी मेरे साथ ज़्यादा सीन नहीं थे, बट वेन एवर वी मीट वी हैव, इस तरह की ही हमारी आपस में बातचीत होती है। देखो, इस तरह की पिक्चर को बहुत ज़रूरी है बायर का मिलना, ऑडियंस तक पहुंचाना। और आजकल ये भी है कि कंटेंट अच्छा हो तो टाइम भी लगे तब भी अच्छा रहता है। जैसे वेडनेसडे को 3 साल लगे थे रिलीज़ होने में, घोंसला को 3 साल लगे थे, बट वंस इट केम देन इट मेड ए लॉट ऑफ डिफरेंस। तो मेरे ख्याल से अब 23 मार्च को बाबा ब्लैक शिप रिलीज़ हो रही है। फ़नी है, फ्रेश है, मज़ा आया मुझे काम करने में। विश्वास मेरे ऑफिस में काम करता था, उसका प्रोग्रेस, उसका ग्राफ देखकर मुझे और भी प्रसन्नता होती है और प्राउड फील करता हूँ। तो इट्स वेरी गुड, केम देन इट मेड ए लॉट ऑफ डिफरेंस।
तो मेरे ख्याल से अब 23 मार्च को बाबा ब्लैक शिप रिलीज़ हो रही है। फ़नी है, फ्रेश है, मज़ा आया मुझे काम करने में। विश्वास मेरे ऑफिस में काम करता था, उसका प्रोग्रेस, उसका ग्राफ देखकर मुझे और भी प्रसन्नता होती है और प्राउड फील करता हूँ, तो इट्स वेरी गुड। आपने पिक्चर में ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें की हैं जो पहले नहीं की हैं। कभी नहीं। हाँ। मैंने इसमें मुझे एक ऐसा मौका चाहिए था जिसमें मैं कुछ नॉट एक्शन बट एक फुर्तीले इंसान का और एक ढीले इंसान का मैं काम करूं। और ये जब मुझे सुनाने आया था तो मैंने उसको कहा कि मुझे तू कुछ थोड़ा टाइम दे, आई वुड लाइक टू लूज़ वेट। तो 14-15 किलो मैंने उसमें वेट लूज़ किया, क्योंकि उसके सीक्वेंसेस ऐसे थे कि वो हस्बैंड भी है जो स्वेटर बुनता रहता है और एक्चुअल में वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है। तो आई थिंक कुछ समय के बाद अपने आप को एज एन एक्टर री इन्वेंट करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो दिस इज़ वन फिल्म विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। बोथ द रोल्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। यार यही है, अनुपम सर का गेम इसमें यही चला है उन्होंने, और मेरे फादर प्ले कर रहे हैं और हर जगह वो आगे ही हैं मुझसे। ऑब्वियसली फादर हमेशा ही बेटे से आगे होता है, बट आई थिंक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है विद अ वंडरफुल स्टार कास्ट, विद मंजरी बीइंग माय लीड लेडी इन द फिल्म। सो आई थिंक बहुत मज़ा आया फिल्म। बहुत ही मज़ा आया मुझे इस फिल्म में। मतलब पूरी टीम इतनी हंसते खेलते काम हुआ है, पता ही नहीं चला कब फिल्म शुरू होकर ख़त्म भी हो गई। पूरी मस्ती चल रही थी इन गोवा, एंड मनीष इज सुपर फनी, ही इज सो एंटरटेनिंग। So Manish and Vishwas put together a mad team, and Anupam ji and Anu ji, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे. I mean, like, you know, they're literally institutions in themselves. So I feel very lucky to be a part of this. बहुत कुछ सीखने को मिला। आई थिंक हर स्टेप में, हर सीन में, हर डायलॉग में इन लोगों ने बहुत हेल्प करी है। सो आई थिंक हमारे लिए ये बहुत मज़ेदार बात थी। Same again, like, you know, they're, I mean, एक बात मैंने नोटिस की है सबके, I mean, like अनुपम जी and अनु जी के बारे में, they're always very curiously observing every little thing that's happening around. हर एक इंसान को भी वो बड़े करीब से देखेंगे ताकि in future they can use them as a character or something like that. So I think observation skills are so important for an actor, which, you know. गाने लॉन्च हुए हैं जिनमें से मेरा एक फेवरेट ट्रैक था गल्ला गोरियां दे विच टोए, जो हरभजन मान ने बहुत साल पहले ये गाना गाया था और तब भी सुपर हिट रहा। और आजकल रीमेक का फैशन चल रहा है, तो बाबा ब्लैक शिप आज म्यूज़िक लॉन्च था उसका। आई एम श्योर कि जैसे आपको गाने पसंद आएंगे तो मूवी भी आपको पसंद आएगी। सो माई बेस्ट विशेज़ टू माई यंगर ब्रदर मनीष पॉल, और मेरे दो फेवरेट हीरो अनुपम खेर साहब एंड अनु कबीर जी, और पूरी टीम को, डायरेक्टर विश्वास को, हीरोइन मंजरी को बहुत शुभकामनाएं। जी जी, खैर बहुत मज़ा आया, बिकॉज जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, डेफिनेटली अनुपम खेर जी तो लेजेंड हैं ही हमारे, और मनीष बहुत ही टैलेंटेड लड़का, और मुझे पता नहीं इतना बिजी रहता है, इतने काम कैसे एक साथ कर लेता है। शोज़ भी करता है, टीवी होस्ट भी करता है, देन सिंगिंग भी कर रहा है और अभी एक्टिंग भी कर रहा है। सो हम श्योर से जो फैंस हैं सभी इसको पर्दे पे देखना चाहेंगे और ये फिल्म सुपर हिट जाएगी। बिल्कुल, आज जो गाना लॉन्च हुआ है, इस गाने को गौरव रोशन ने रिक्रिएट किया है, लेकिन हमारे ओरिजिनल गाने हैं जो बहुत जल्द लॉन्च होंगे, रिलीज़ होंगे। एंड फिल्म बहुत कमाल की बनी है। विश्वास ये जैसे कि रोशन गौरव ने बताया, वो आई थिंक इससे स्टेप्ड आउट कि आजकल के जो माहौल है, ज़्यादातर एक फिल्म में आप देखेंगे 3-4 कंपोजर्स होते हैं, लेकिन बहुत रेयर होता है कि एक नई टीम है हम एज कंपोजर्स। ऑफ कोर्स गौरव ने पहले बहुत track is done by soul composers, so that's thanks to the director for having the faith man in himself. Yes. very important and the record label also. बिल्कुल T-Series, definitely thank you. नहीं, इसी कारण क्योंकि स्क्रिप्ट इतनी मज़ेदार थी। हम जब पहली सिटिंग में ही सारे, मतलब ऑलमोस्ट 1 या 2 सिटिंग में ही सारे गाने बनने लगे, और बहुत जल्दी उन्होंने ज़्यादा हमें बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं वैसे करो, नो रियल, ही वाज वेरी इजी टू वर्क विद, एंड ऐसे डायरेक्टर्स सबको मिले तो अच्छे गाने भी बन सकते हैं। और Each and every song in the album is different. That's another thing. Each and every song is of a different genre.